अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करूंगा मेरे सारे भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं इंक्यूबेटर में एग्ज़ लगाऊंगा अपने, जो मैंने ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर बनाया है। लेकिन वो एग्ज़ लगाने से पहले मैं आपको कुछ जोड़े भी दिखाऊंगा अपने घर के, जिन जिन जोड़ों के ये एग्ज़ हैं। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें करना आपसे ज़रूरी हैं, और उससे भी पहले ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि आपको पहले मैं वो जोड़े दिखाऊंगा कि किन किन जोड़ों के वो एग्ज़ हैं जो मैंने इंक्यूबेटर में लगाए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी पाकिस्तानी ब्रीड्स के हवाले से, तो चंद मुझे सवाल आए, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ उसके जवाब देना, क्योंकि ये भी आपका हक़ है जानना। हर बंदे की अपनी सोच होती है, जिस तरह जिसने अपने ज़हन में लेनी है ये चीज़ वो ले सकता है, लेकिन ये चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी हैं। तो भाई ने एक ने सवाल किया कि भाई साहब, बात यह है कि पाकिस्तानी ब्रीड्स जो है ये बड़ी नायाब होती जा रही है, और जिन लोगों के पास अच्छी ब्रीड्स हैं, अच्छे जानवर हैं, वो किसी को देते नहीं हैं। तो अगर वो बड़े तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं उनके, तो अगर हम उनसे वो जानवर ले भी लें तो वो 10 से 15 हज़ार रुपया चूज़े का रेट मांग लेते हैं हमसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको पता है ये जो शामू ब्रीड है ये तो फैंसी ब्रीड है, ये तो सबको पता है। ये लड़ने वाले नहीं होते, ये भी सबको पता है। ये सिर्फ शो पीस है, ये भी पता है। इनको बनाना भी नहीं पड़ता, ये भी पता है आपको। इनकी मादियाँ 60-60, 70-70 अंडे देती हैं एक जोल में, ये भी पता है आपको। लेकिन उसके बावजूद बड़े मज़े के साथ आप कलाबाजी लगा के उसका जो एग है वो आप, जो इसका बच्चा है, चूज़ा है, वो 10,000 रुपये का खरीद लेते हैं। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। वो बेसिकली एक प्रोडक्ट है। हमारे असील जो है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई बेचने वाली चीज़ नहीं है, सेल परचेज़ वाली चीज़ नहीं है। ये 3,000 का भी मुर्गा मिल जाता है, ये 3 लाख का भी कोई नहीं देता मुर्गा। ये सारी अपनी अपनी सोच की बात होती है, अपनी समझ की बात होती है, किसने कितनी मेहनत की इसकी बात होती है। तो आप कहते हैं जब 10 से 15 हज़ार हमें एक चूज़े का मांग लेता है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी इतना ज़ालिम है कि एक चूज़े का 10-15 हज़ार मांग लेता है आपसे। 10-15 हज़ार अगर आपसे कोई मांगता होगा तो वो किसी पट्ठे का या किसी थोड़े बड़ी चीज़ का मांगता होगा। चूज़े का कोई नहीं मांगता 10-15 हज़ार। और आप इतने लोग बेवकूफ़ नहीं होते कि आप एक चूज़े का 10-15 हज़ार रुपया भरो। ये बात एक ज़हन में रखा करें, जिसने कोई ब्रीड बनाई होती है, जिसके पास कोई नायाब चीज़ें होती हैं, जिसके पास कोई ओल्ड ब्लड लाइन होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पहले मैं कहता हूँ तो ना मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आज मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। तो ये हमारे जो बर्ड्स हैं ये कोई मिट्टी खा के नहीं बड़े हो जाते। लोग उतने का बर्ड नहीं लेते जितनी जितनी हम इनको खुराक खिला देते हैं। ये जो असली असील का शौक़ करते हैं, ये वो सारी बातें ये लोग जानते हैं। तो अगर कोई ब्रीड आपको बताता है, अगर किसी को पता है इसका बाप कौन है, इसका दादा कौन है, इसका परदादा कौन है, किसी ने नस्ल बनाई हुई है, तो आप भी थोड़ा ख्याल किया करें ना। वो आपको 2-3 हज़ार रुपये का चूज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन 10-15 हज़ार का भी नहीं मिलेगा। इतना महंगा भी नहीं मिलेगा, इतना सस्ता भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। उम्मीद करूँगा मेरी बात आपको बुरी नहीं लगी होगी, समझ आई होगी। क्योंकि ये जो असील बर्ड्स हैं ना, ये पूरा साल हम इनको दाना खिलाते हैं, उसके बाद जाकर ये इस सीज़न में जाके हमें कोई अंडे मिलते हैं। अब मेरे पास कम से कम भी तकरीबन 15 से 16 ऐसे जोड़े हैं जो ब्रीडर हैं, जिनमें से तकरीबन 7-8 जो है वो एग्ज़ ले कर रहे हैं, जिनमें से पूरे साल की मेहनत के बाद मुझे ये एग्ज़ अब मिलना शुरू हो गए। यानी 50-60 अंडे मुझे अब आए हैं, और तकरीबन ये जब जोल मुकम्मल करेंगी तो इतने ही और आ जाएंगे, तकरीबन 100 अंडे। और अगर आप मेरा इनके ऊपर अखराजात देखें तो 15 से 16 हज़ार इनके ऊपर अखराजात आते हैं, इनके दाने पीने, इनके वैक्सीनेशन, सारा कुछ मिला के। तो 15-16 हज़ार को अगर आप मल्टीप्लाई करें साल में तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये तो हो गए इनके ऊपर जो एक्सपेंस आते हैं, जो इनकी बच्चों की तरह केयर की जाती है, जो रात दिन जाके इनकी केयर की जाती है, वो अलग चीज़ है। और इसके बरक्स अगर आप एक फार्म बना लें अच्छा सा, बाहर से जानवर मंगवा लें, आपकी मादियाँ 20-20, 30-30, 50-50 अंडे ले कर रही हैं, आप ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर लगा लें, बच्चे निकलते आ रहे हैं। आपको नहीं पता क्वालिटी क्या है, आपको ये पता है ये फ़लानी ब्रीड है, ये ढींगनी ब्रीड है, ये बाहर की फ़लानी ब्रीड है, किसी काम की ना हो, किसी पल्ले की ना हो, आप उसके लिए तो पैसे खर्च कर लेते हैं। लेकिन जो आपके लोग, अपने पाकिस्तान के लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, मैं अपनी बात नहीं अब कर रहा, बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं जो मुझसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रख के बैठे हुए हैं। तो उनकी चीज़ें जब वो अपने चूज़े का 5-6 हज़ार रुपया मांग लेते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा लगता है। आपकी कोशिश होती है कि वो गिफ्ट ही मिल जाए हमें, वैसे ही दे दें अगला। चलें, आप बेचते नहीं हैं, आप वैसे ही दे दें,
ठीक है, इस तरह नहीं होता मेरे भाई। आजकल इतनी महंगाई का दौर है, आपको कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ेगा हाथ से, फिर आपको कोई चीज़ मिलेगी। अब वो दौर गुजर गए हैं उस्तादी शागिर्दी वाले, जब उस्ताद अपने शागिर्दों को काफ़ी चीज़ें दे दिया करते थे और उस्ताद की इज़्ज़त बाप की तरह की जाती थी। जो ब्रीडिंग करवाने वाले उस्ताद हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब वो वक्त गुजर चुका है। तो काफ़ी बातें हो गई, मेरी कोई बात बुरी लगी हो मेरे किसी भी भाई को, मैंने दिल की बातें की हैं तो मैं माज़रत चाहूँगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन है सीखने वालों के लिए, जो सीखना चाहता है वो सीख सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जल्दी वो जोड़े दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जोड़े हैं जिनके एग्स हैं। एक ये पेयर है हमारा, ओल्ड ब्लड लाइन में से है। मैं ब्रीड से ही बताऊंगा, मेरी आदत नहीं है ब्रीड बताऊं। और मैं आपको कहूँ बाद में ये फॉर सेल हैं, तो फॉर सेल वाले नहीं होते ये बर्ड्स, जितने भी होते हैं फॉर सेल वाले वो थाई शैमो होते हैं। ये बर्ड्स सिर्फ शौक के लिए होते हैं। तो ये देखिए, ये हमने जोड़ा लगाया है, एक पहला जोड़ा ये लगाया है, इसके एग्स हैं। दूसरा पेयर ये है, चेक करें, इसके एग्स हैं। तीसरा पेयर हमारा ये है, इसके एग्स हैं। ये सारे बर्ड्स आपने देखे हुए हैं और आप जानते हैं ये कौन सी ब्रीड है, किसके बच्चे हैं। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं। इंशाल्लाह जब बच्चे निकलेंगे फिर इनकी तफसील भी हम आपको कोशिश करेंगे बताने की। ब्रीडों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, ब्रीडों के चक्कर में आप पढ़ते रहें, मैं क्वालिटी के चक्कर में पढ़ता हूँ। क्वालिटी आप देख सकते हैं। और ये है हमारा चौथा जोड़ा जिसके एग्स हम अभी आपको दिखाएंगे, जो हम इंक्यूबेटर में लगाएंगे। क्वालिटी आप देखिए सिर्फ। ये जितने आप पुरानी ब्रीडों में पॉइंट्स ढूंढते हैं ना, वो सारे पॉइंट्स इनमें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अगर मैं इनके पॉइंट्स बताने बैठ जाऊँ ना तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। आगे ही वैसे काफ़ी लंबी हो जानी है ये वीडियो। ये है हमारा पांचवा जोड़ा जिसके एग्स हैं। चेक करें, क्वालिटी आपको इंशाल्लाह मुझे बतानी नहीं पड़ेगी। बर्ड्स की क्वालिटी बर्ड खुद ही बता देता है। समझने वालों को, देखने वालों को सब समझ आता है। इसको कोई भी नाम दे लें, लेकिन इसकी क्वालिटी को आप कोई भी नाम नहीं दे सकते। वो आपके सामने है हर चीज़। एक ये जोड़ा है, इसके एग्स हैं। ये बड़ा अग्रेसिव नेचर मुर्गा है। और एक ये जोड़ा है जिसके एग्स हैं। चेक करें, अब ये काट भी लेता है और ये बड़ा एग्रेसिव हुआ है। थोड़ा मैं कैमरा आगे करूँगा तो हिट कर देगा, इसलिए मैं थोड़ा पीछे रखता हूँ। चेक करें, कुछ है गिनके हैं। और ये 7 हो गए। तो 8वां जो जोड़ा है वो हमारा दाई वाला जोड़ा है, वो भी एग ले कर रहा है। इस दफ़ा उसमें से भी हमने बच्चे निकलवाने का इरादा किया, क्योंकि जो मादी की झोल है वो तीसरी है। अब वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैसे ही इसका शौक करें, ये अंडे तो नहीं दे रहे अभी, ये खुद बच्चे हैं। लेकिन ये वही चीना है जो 3 चीने थे ना मैंने आपको दिखाए, ये उन चीनों में से एक चीना है। 2 भाई इसके दूसरी साइड पे, वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये 2 भाई हैं, ये अभी तक नहीं लड़े, वो लड़ पड़ा है इनसे। ये अब आपस में लड़ते हैं, इसलिए मैंने फिर इनको लड़ा कर दिया। अब मैं आपको वो तीसरा जोड़ा दिखाता हूँ जो थाई है और प्योर थाई है। इसमें कोई मिलावट नहीं, हमने कोई क्रॉसिंग वगैरह इनमें नहीं शामिल करनी, ना ही की है ना ही करेंगे। ये मादी भी थाई और नर भी थाई। इनके भी कुछ एग्स हैं। जो पिछली जोल इनकी आई थी उनमें इनके तकरीबन 3 बच्चे मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन बच्चों की क्वालिटी देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो ब्लैक आपको ये वाले बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये थाई बच्चे हैं। ये थाई नहीं है, येलो टांगों वाले थाई नहीं है। ये जिनकी ग्रीन नलियाँ हैं ना, ये तीनों थाई हैं ये वाले। तो ये 3 थाई बच्चे हैं, एक इनमें मादी है, 2 नर है। और ये जो आपको येलो टांगों वाले नज़र आ रहे हैं ना, येलो टांगों वाले 2 बच्चे, ये भी बड़ी नायाब है। ये जो बड़ा बच्चा ना, इसकी एक टांग ग्रीन है, एक टांग सफ़ेद है।
ये अमरोहा ब्लड लाइन जो हमारी चल रही है, ये उसमें से बच्चे हैं। अब मैं अमरोहा ब्लड लाइन भी नहीं आपको कहना चाहता, लेकिन एक तस्दीक के लिए या याद दहानी के लिए फिर हमने याद रखे होते हैं, हमें पता होता है कौन कौन सी ब्रीड है आपको। इसलिए ब्रीडों पे मैं फोकस नहीं करने के लिए कहता कि ब्रीडों में फिर आपको लोग धोखा देते हैं, तो फिर आप हमसे ही सवाल कर रहे होते हैं कि ये कौन सी ब्रीड है, ये कौन सी ब्रीड है, जबकि वो ब्रीड होती ही नहीं है। तो भाइयों, अगर आप नुकसानात से बचना चाहते हैं ना, तो प्योर क्वालिटी ढूंढा करें, प्योर ब्रीड ना ढूंढा करें। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस शौक़ में, तो मैं यही समझाऊँ कि इधर से हम आपको ब्रीड्स के नाम बताते हैं, ब्रीड्स बताते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं, और लोग आपको मिसगाइड करके अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचा करें। चलिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं।